शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के करीबियों पर शिकंजा कस गया है। एसीबी ईओडब्ल्यू ने रेड की है, वो भी एक साथ 11 स्थानों पर। एसीबी ईओडब्ल्यू ने रायपुर में सुकमा के कारोबारी कमलेश नाहटा के संतोषी नगर स्थित आवास पर, जी नागेश्वर राव के देवेंद्र नगर स्थित घर पर, दंतेवाड़ा में कांग्रेस नेता राजकुमार तामू के घर पर दबिश दी है। इसके अलावा भी अंबिकापुर, जगदलपुर, सुकमा कई ठिकाने हैं जो रेड के चलते इस वक्त सुर्खियों में। ईओडब्ल्यू ने लखमा और उनके बेटे के करीबी कारोबारियों को रडार पर लिया है, जिनके जरिए घोटाले के पैसे अलग अलग जगह इन्वेस्ट किए गए या करवाए गए। किस तरह कार्रवाई चल रही है, हमारे सहयोगी ने हर एक जगह जाकर जायजा लिया है। दिखाते हैं आपको। आबकारी घोटाले मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के करीबियों के यहाँ एसीबी ईओडब्ल्यू ने आज सुबह से दबिश कार्रवाई शुरू की है। रायपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, अंबिकापुर समेत कुल 11 ठिकानों में दबिश कार्रवाई शुरू की है। उनके जो करीबी हैं, जो करीबी कारोबारी कह सकते हैं, उनके यहाँ दबिश कार्रवाई की गई है। अगर पूरी दबिश कार्रवाई की अगर बात करें तो 2 स्थानों पर रायपुर में, 1 अंबिकापुर में, 2 जगदलपुर में, 5 सुकमा में और 1 दंतेवाड़ा समेत कुल 11 ठिकाने हैं, वहाँ पे ये दबिश कार्रवाई की गई है। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये रायपुर के देवेंद्र नगर स्थित जो जे नागेश्वर राव हैं, जो पार्षद का चुनाव भी लड़े थे और ये कारोबारी हैं। और बताया जा रहा है कि ये हरीश लखमा के काफ़ी करीबी हैं और इनके जो इनके साथ जो है उनके जो इन्वेस्टमेंट है वो आंध्रा और जो मुंबई, वहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट की जानकारी इसमें मिली थी। इसके अलावा अगर बात करें तो कमलेश नाहटा जो सुकमा के कारोबारी हैं, उनके रायपुर स्थित जो संतोषी नगर का कृष्णा नगर है, वहाँ पे भी ये दबिश कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा जो है जो कवासी लखमा के जो ड्राइवर हैं बशीर खान, उनके सुकमा स्थित आवास पे भी कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा अगर बात करें जगदलपुर में भी जो उनके करीबी कारोबारी हैं, उनके यहाँ भी कार्रवाई चल रही है। सुकमा में भी चल रही है, तोंगपाल में भी चल रही है, दंतेवाड़ा में भी दबिश कार्रवाई चल रही है। और अभी तक अगर इसमें बात करें तो आज सुबह करीब 6 से 6:30 बजे के बीच जो है सभी स्थानों पर ये एसीबी ईओडब्ल्यू की दबिश कार्रवाई इसमें की है। कुल अभी तक 11 ठिकानों का खुलासा हुआ है जो अभी दबिश कार्रवाई यहाँ पे हुई है। और अभी तक की बात करें तो सभी जगह पे रेड कार्रवाई जारी है और जो दस्तावेज जो कुछ मिले हैं उनकी जांच की जा रही है अभी। हालांकि इस पूरे मामले में एसीबी ईओडब्ल्यू की कुछ आधिकारिक जानकारी इसमें सामने नहीं आई है, लेकिन देर शाम तक कुछ बड़ी जानकारी जो है वो एसीबी ईओडब्ल्यू साझा कर सकती है और इसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी कर सकती है। फिलहाल अभी सभी स्थानों पर जो दबिश कार्रवाई है वो लगातार जारी है। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। तो लगातार ये सब चल रहा है। केंद्रीय एजेंसियां भी और प्रदेश की जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, वो लगातार उनको शिकायत मिलने पर जांच कर रही है और जो भी दोषीदार होंगे वो दंडित होंगे। चलिए, तो जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन इस पर सियासत पहले भी हुई है। अब इस तरह एक्शन पर भी सवाल उठाने का प्रयास हो सकता है। आते हैं एक और बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर जो एक समय में इतना चर्चित रहा कि इसके इर्द गिर्द सारी सियासत गरमाई। विकास कितना हो सका ये तो खैर राजधानी जानती है। रायपुर में स्काई वॉक का मसला एक बार फिर सियासी केंद्र में है। पूर्व पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राजेश मूणत ने कांग्रेस के आरोपों और सवालों का जवाब दिया। कहा कि हर तरह के सर्वे और उपयोगिता रिपोर्ट के आधार पर स्काई वॉक का काम शुरू करवाया गया, लेकिन कुछ कांग्रेस नेताओं का हित इसमें सध नहीं रहा था, तो इसका विरोध शुरू कराया गया। भूपेश सरकार में 3 कमेटियों ने स्काई वॉक की उपयोगिता, उसके सर्वे, उसके टेंडर की जांच की। तत्कालीन कलेक्टर भारती दासन ने इसे जनता के लिए उपयोगी बताते हुए काम पूरा कराने का सुझाव भी दिया। सत्यनारायण शर्मा कमेटी ने भी इसे पूरा करने की बात कही, लेकिन तत्कालीन भूपेश सरकार ने कुछ किया नहीं। मूणत ने कहा कि आज जो कांग्रेस इस प्रोजेक्ट पर और कांग्रेसी जो इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठा रहे हैं वो खुद इसके शिलान्यास कार्यक्रम का हिस्सा थे, तब इसका विरोध या कोई सुझाव क्यों नहीं दिया। राजेश मूणत की सफाई पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने उत्तर देते हुए कहा कि स्काई वॉक पर चलना कितने लोग चाहते हैं, ये बात पूछ तो लेते। कुछ लोगों को राजनीति करने की आदत बन गई है, काम तो कुछ करना नहीं है। वही कमेटी ने रिकमेंड किया,
कि जन अपेक्षाओं के अनुरूप जो सर्वे किया गया उसमें कहीं किसी प्रकार के विरोधाभास नहीं है। पर जिस दिन इसका भूमि पूजन किए तब तक तो कोई कांग्रेस का एक नेता नहीं बोला, कभी विधानसभा में क्वेश्चन नहीं उठाए। अभी स्काई वॉक की आवश्यकता, क्योंकि पैदल चलते कितने लोग हैं, पैदल चलने वालों की संख्या कम हुई है। अभी स्काई वॉक की आवश्यकता नहीं है, बल्कि फ्लाईओवर की आवश्यकता है। ट्रैफिक बढ़ रही है, राजधानी है, मुख्यालय है, आज नहीं तो कल आवश्यकता पड़ेगी, फ्लाईओवर बनाने की आवश्यकता है। स्काई वॉक तो राजेश मुड़त का एक कमीशन का जरिया हो सकता है। और इस बीच जशपुर के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। शिव मंदिर पहुंचकर साय ने पूजा की है। तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। हजारों की तादाद में लोगों के साथ तिरंगा यात्रा का हिस्सा बने। तिरंगा यात्रा में सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी बेहद शानदार रही। सेना और प्रधानमंत्री मोदी को इस बात की बधाई। पाकिस्तान हमेशा बुरी निगाह रखता है, हर बार पाकिस्तान मुंह की खाता है, सुधरता नहीं। पहलगाम हमले में छत्तीसगढ़ का बेटा भी हमने खोया। ऑपरेशन सिंदूर में 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए और उनको सलाम करते हुए, सैल्यूट करते हुए इस तिरंगा यात्रा को निकाला गया। तो बता दें आपको, हर एक जिला स्तर पर बल्कि ब्लॉक स्तर तक पर इस यात्रा को निकाला जा रहा है और इस यात्रा में सभी मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। आज मुख्यमंत्री स्वयं शामिल हुए हैं तिरंगा यात्रा में, उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। और साथ ही साथ वे आज शिव मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, दोनों ही जशपुर दौरे से जुड़ी हुई। हमारे देश के वीर जवानों ने शानदार सफलता हासिल की है और आज उन्हीं को नमन करने के लिए, उनको ये आभास दिलाने के लिए कि पूरा देश का हर वर्ग आप लोगों के साथ में खड़ा है। इधर छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में सेना के शौर्य और पराक्रम के सम्मान में इसी तरह तिरंगा यात्राओं का आयोजन जारी है। आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर भिलाई की, जहां कुर्सी पार के सरकारी स्कूल के बच्चों ने स्थानीय लोगों और पूर्व सैनिकों के साथ प्रभात फेरी निकाली। भारत माता की जय, सेना की झांकी, ये सभी इसका हिस्सा बने। राजिम की तस्वीर है दूसरी, जहां नगर पंचायत ने तिरंगा यात्रा निकाली। गरियाबंद में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली, आम लोग शामिल हुए। नगर के गणमान्य नागरिक इसका हिस्सा बने। व्यापारी, सामाजिक संगठन, राजनीतिक दलों के लोग भी इसमें शामिल हुए हैं। चौथी महासमुंद की तस्वीर, सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों का ऑपरेशन सिंदूर में विजय प्राप्त करने के लिए आभार जताया गया। यात्रा का आयोजन जिले के सभी ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों में हुआ है। 5वीं तस्वीर बेमेतरा से है, जहां जिले के सभी 11 नगरीय निकायों और 425 पंचायतों में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तो ये अलग अलग 5 जगहों की तस्वीर सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा से जुड़ी हुई। भाजपा प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है, लेकिन ये बात पीसीसी यानी छत्तीसगढ़ कांग्रेस इकाई को रास नहीं आ रही है। इसे लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि तिरंगा यात्रा नहीं, ट्रंप आभार यात्रा है। ये कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, बाद में ट्रंप के साथ व्यापार समझौता हो गया। ये तिरंगा यात्रा नहीं, ट्रंप को लेकर आभार यात्रा है। बीजेपी नेताओं ने सेना का अपमान किया है, अब इसे कवर करने के लिए यात्रा पर है। तो बीजेपी नेताओं ने सेना का अपमान किया है। दरअसल ये एक व्यापारिक समझौते के तहत सेना के शौर्य को दरकिनार किया और अब इसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए यात्रा पर हैं, ऐसा कहकर निशाना साधा पीसीसी चीफ दीपक बैज ने। भारतीय जनता पार्टी जो तिरंगा यात्रा निकाल रही है वो कांग्रेस का पूरी तरह से
नकल कर रही है। आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर था, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पे अब व्यापार पे समझौता हो गया है। क्या ऑपरेशन सिंदूर व्यापार पे था या आतंकवादियों के लिए था? तो कुछ विषय राजनीति से छोड़ देने चाहिए, लेकिन इस पर भी राजनीति हो रही है। राजनीति कर कौन रहा है? तिरंगा यात्रा एक्चुअली किस बात के लिए निकाली जा रही है? जो आरोप लगाए गए उसमें कितनी सत्यता है? इन सवालों का जवाब लेंगे आज रात में 8 बजे छत्तीसगढ़ की बात में। जो छत्तीसगढ़ में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, इस पर पीसीसी अध्यक्ष का, पीसीसी चीफ का आपत्ति जताना, जो आरोप उन्होंने लगाए उस पर जवाब लेना, यह होगा रात 8 बजे। देखिएगा हमारे साथ। रायपुर से एक और बड़ा अपडेट है। बीजेपी ने सुशासन त्योहार को लेकर एक्सपोज किया है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री और भूपेश मंत का एक कार्टून पोस्ट तैयार किया है। सीएम के कार्टून पोस्ट में लिखा है, सबो समस्या के समाधान हो ही। कांग्रेस के कार्टून पोस्ट पर लिखा, अब हम जनता को गुमराह कैसे करें। तो दो तस्वीरें, दो सरकारों का एक्चुअली इसमें प्रदर्शन करने की कोशिश की गई है अपने हिसाब से। एक में लिखा है कि समाधान कैसे करें, दूसरे में लिखा है कि कैसे छलावा करें। राजधानी रायपुर में एक बार फिर बुलडोजर वाला एक्शन भी हुआ। रायपुर के कौशल्या विहार पर अवैध कब्जों पर प्रशासन का एक्शन दिखा। आरडीए की 20 एकड़ से अधिक सरकारी जमीन पर अवैध तौर पर मकान बनाए गए थे, जिनको आज बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। एसडीएम नंद कुमार चौबे, आरडीए और नगर निगम के तमाम अधिकारी इस मौके पर थे। एसडीएम के मुताबिक आरडीए की जमीन पर लोग बिना अनुमति कब्जा कर रहे थे। नोटिस दिया, कई बार बोला है, लेकिन वो हटे नहीं। कुछ लोगों को फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन बेची गई, उन पर भी एक्शन होगा। अधिकारियों ने कहा कि अवैध मकानों में रहने वाले लोगों को वैकल्पिक तौर पर बीएसयूपी कॉलोनी में स्थानांतरित किया जाएगा। डुंडा के पास जो आरडीए की कॉलोनी है, उसको आवंटित ज़मीन है, उस पर कुछ लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसमें लगभग 30-35 घर जो नए नए भी बना रहे थे। सबको नोटिस आरडीए द्वारा जारी किया गया है, लिखित नोटिस दिया गया है, उसके यहाँ चस्पा भी किया गया है। उनको हटाने के लिए पहले मोहलत दी गई थी, नियत अवधि पर इन्होंने हटाया नहीं है। इसके बाद आज कार्रवाई हुई। ये पूरा क्षेत्र कमल विहार योजना के क्षेत्र में आता है और ये खसर नंबर 252 डूंडा, जो कि मास्टर प्लान में भी सिटी पार्क एरिया के नाम से घोषित है, जो ग्रीनरी एरिया है, उस एरिया में पूरे इन द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। जमीन शासकीय भूमि है, किसी प्राइवेट या किसी की नहीं है, और किसी ने बेचा है तो उसकी जांच वो नजूल में जाके आदमी कराएगा। रायपुर विकास प्राधिकरण ने हर व्यक्ति को, जो भी यहाँ निर्माण कर रहे हैं या जो लोग निवास करने लगे थे अस्थायी रूप से, इन सबको लिखित में नोटिस दिया है कि आप जो है यहाँ से अपना सब सामान हटा लें, कार्रवाई होना है। ये जमीन जो है रायपुर विकास प्राधिकरण को मिलना है, शासकीय भूमि है, इसको कोई तीसरा व्यक्ति कैसे दान में दे देगा? समस्या है अगर घर वर की, तो ऐसे 3-4 परिवार हैं जिनको हम यहाँ से शिफ्ट भी कर रहे हैं, उनको घर आवास उपलब्ध करा रहे हैं। घर बार छूट गया। मेरे ससुराल वाले बोले कि अब आपका कोई हिस्सा बांटा नहीं है, आप अपने बच्चे को लेकर जा सकते हो कहीं भी, ऐसा करके बोले। तो मैं वहाँ से एक जोड़े कपड़े में निकल गई थी। कल अधिकारी लोग यहाँ पे आए थे, लेकिन मैं अकेली लेडीज हूँ तो उनसे बात करने नहीं गई। अभी मेरे पास 20 रुपये बस हैं। 20 रुपये में मेरे को रूम किराया देगा और कितने दिन रूम में रहूँगी? मैं खुद कमाती हूँ, सिंगल मदर हूँ, तो कहाँ जाऊँगी? दुर्ग पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक बार फिर प्रवासी बांग्लादेशी दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। दोनों पिछले 8 साल से सुपेला में पहचान बदल कर रह रहे थे। बताया गया कि दोनों 2009 में बांग्लादेश से भारत पहुंचे थे और हावड़ा होते हुए मुंबई के ठाणे गए। बांग्लादेश के जसौर के रहने वाली शहीदा खातून और उसके पति मोहम्मद रसेल ने फर्जी दस्तावेज बनवाए और 2017 में भिलाई आ गए। पूछताछ में पता चला कि इन दोनों के पास पासपोर्ट भी था, लेकिन वैधता खत्म होने के बाद ये अवैध रूप से यहाँ निवास करते रहे। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है। आगे जांच की जा रही है। तो एक के बाद एक बांग्लादेशी जो बिना अनुमति के फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर निवासरत हैं, उन पर एक्शन जारी है। आज एक बार फिर से एक ऐसा दंपति पकड़ा गया जो 8 साल से अपनी पहचान छिपाकर यहां रह रहा था। सारे दस्तावेज इनके फर्जी पाए गए, बिना अनुमति यहां रहते पाए गए। इनको यहां गिरफ्तार किया है। आगे इन पर एक्शन नियमानुसार किया जा रहा है। सुपेला में ये रह रहे थे। 8 साल से भिलाई में दंपति शरण लिए हुए थे, लेकिन
बिना किसी सही कागजात और सही जानकारी। वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी ये दंपति रह रहे थे। दोनों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। तो आज बड़ा एक्शन लिया है भिलाई पुलिस ने। स्पेशल टास्क फोर्स ने इन्हें गिरफ्तार किया है। सुपेला से ये बांग्लादेशी दंपति अब गिरफ्त में आए। इधर जगदलपुर में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने कहा है कि बार बार शांति वार्ता को लेकर नक्सलियों का पत्र लिखना बिना मतलब का है। अगर उनको वाकई में शांति वार्ता करनी है तो कोई चेहरा सामने लाएं। कर्रेगुट्टा ऑपरेशन की जांच पर कहा कि यह ऑपरेशन बेहद जरूरी था। इतनी बड़ी मात्रा में राशन लेकर नक्सली पहाड़ पर आखिर क्यों बैठे थे? जाहिर है कि वो किसी संगीन आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। जवानों का हौसला वाकई काबिले तारीफ था। बस्तर संभाग के एक एक इंच पर संवैधानिक नियमों का पालन होगा, ये दावा किया उप मुख्यमंत्री ने। वन मंत्री केदार कश्यप भी उनके साथ में थे और चिंगावरम ब्लास्ट की बरसी पर वो पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे। 2013 में चिंगावरम में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया था। आम नागरिकों के साथ कई एसपीओज इसमें मारे गए थे। बहुत बड़ा अभियान हमारे जवानों ने किया है। उन जवानों के शौर्य को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। राज्य की सरकार भी एक गोली नहीं चलाना चाहती है, ये मैं बिल्कुल जानता हूं। और मैं ये बिल्कुल जानता हूं कि पूरे मनोयोग से बात करना चाहते हैं, परंतु कौन बात करेंगे ये महत्वपूर्ण है मसला। उनको अपने शासनकाल में सक्रिय होना था, क्यों नहीं हुए उस समय? क्यों बस्तर को झोंके रखा? क्यों बस्तर को इस तरह से नेग्लेक्ट करके रखा उन्होंने? इधर जशपुर पुलिस ने 150 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश किया। 2 आरोपी गिरफ्तार किए। ये गिरोह यूपी, महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में ठगी कर चुका है। एक व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने एक विशेष टीम बनाई है। ये टीम दिल्ली पहुंची और 2 दिन तक कैंप लगाकर आरोपियों की तलाश में जुटी रहे। आरोपी इतने शातिर थे कि वाईफाई कॉलिंग का इस्तेमाल करते थे, अपने फोन बंद रखा करते थे, लेकिन पुलिस ने चालाकी से मुख्य आरोपी को ट्रैप किया। 2 आरोपी पकड़े गए हैं। इस मामले में फरार चल रहे 2 अन्य आरोपियों को पुलिस जल्दी गिरफ्तार करने का दावा करती है। हम भी उसके जुड़े हुए हैं तो हमारा क्या हालत होंगी ये सब जानने के लिए और हमारे भी शिकायत देने के लिए हम यहाँ पर आए। उन्होंने वर्क ऑर्डर दिए, उस पर भी भारत सरकार लिखा हुआ है, भारत सरकार का मोनोग्राम लिखा है। हम बहुत परेशान है सर, हमारा सब धंधा छोड़ के इस काम में हम जुड़े हैं। हमको कुछ न कुछ न्याय मिलना चाहिए और ईडी सीबीआई की इसकी जांच करवाए तो बहुत बड़ा खुलासा होगा। गांव थाने में हम लोगों ने कायम किया था, जिसमें 2 मुख्य आरोपी दिल्ली से पकड़ के लाए थे। उन्हें जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया है। देश के अन्य पुलिस के साथ भी संपर्क करके इस पे काम करेंगे और जो अभी आरोपी फरार हैं उनकी तलाशी के लिए भी हम विशेष अभियान चला रहे हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्द वो आरोपी भी गिरफ्त में आएंगे।